गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन मैथ्स A to Z फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और मैं उसी के करियर में वीडियो डेली डाल रहा हूँ। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड सारा चीज़ बताया था, उसका कॉन्सेप्ट बताया था, उसका फार्मूला बताया था। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड जो है मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, ये आप वीडियो के लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैं आपको मेंस्ट्रुएशन में बताया था, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रीथ से। ठीक है, ब्रीथ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिकैप कर लीजिए। ब्रीथ इस शेप का होता है। ब्रीथ में एक केंद्र होता है। सबसे पहला, ब्रीथ में एक केंद्र होता है। ठीक, और ब्रीथ में जीवा की संख्या कितनी होती है? जीवा की संख्या अनंत। जीवा की संख्या होता है अनंत। व्यास, व्यास की संख्या अनंत। त्रिज्या की संख्या अनंत। अनंत। जीवा, ये जीवा है। ठीक है, वृत्त में ये जीवा है जो केंद्र यानी कि केंद्र को छोड़कर वृत्त के दो भागों को स्पर्श करे। इधर से हो जाए, इधर से हो जाए, इधर से हो जाए, यानी कि वृत्त के केंद्र को स्पर्श नहीं करके शेष दो भागों को जब स्पर्श करती है तो वृत्त का जीवा कहलाती है। जब वृत्त के केंद्र से होते हुए, वृत्त के केंद्र से होते हुए, वृत्त के केंद्र से होते हुए किसी दो भागों को स्पर्श करती है तो वो वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जीवा। वृत्त में अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वृत्त में कितनी जीवाएं होती है, तो अनंत। वृत्त में कितने व्यास होते हैं, तो अनंत। वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है, तो अनंत। अब देखिए, अगर हम वृत्त का बात करें तो आपको अभी जस्ट हम बताएं कि केंद्र होते हुए इसके दोनों सतह को अगर ये स्पर्श करती है, दोनों पार्ट को यदि स्पर्श करती है उसके दोनों पार्ट को, तो वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। और अर्ध व्यास को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि ये अगर पूरा व्यास है तो हम व्यास के व्यास बराबर लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना क्या लिख सकते हैं? त्रिज्या लिख सकते हैं। यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। और त्रिज्या जो है, त्रिज्या जो है वो व्यास का क्या होता है? आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं। वृत्त में केंद्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। वृत्त के केंद्र से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त में व्यास की संख्या कितना होता है? तो अनंत होता है। वृत्त में त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। वृत्त में जीवा कितना खींचा जा सकता है? तो अनंत खींचा जा सकता है। और वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यदि एक 88 सेंटीमीटर तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है, तो इस वृत्त का त्रिज्या तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझिएगा ध्यान से। देखिए, आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो या तो त्रिज्या पूछेगा निकालने, या तो क्षेत्रफल पूछे, दोनों में से कोई एक पूछेगा। हम एक ही प्रश्न में दोनों दे दिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक ही साथ क्लियर हो जाए। तो सबसे आप ऐसे समझिए कि अगर एक वृत्त है, एक तार है, उसको अगर आप फोल्ड कीजिएगा, ऐसे हम आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए ये एक तार है। ठीक है, इस तरह से ये एक तार है, मान लीजिए इस तरह से आप फोल्ड कीजिएगा इसको। ये एक तार है। ठीक है, तो इसकी अगर मान लीजिए इसकी लंबाई हम क्या बोलते हैं? 88 सेंटीमीटर अगर ये लंबा है।
ठीक है। अगर इसको हम फोल्ड करके एक सर्कल का शेप देते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और ये जो शेप एग्जैक्ट मतलब सर्कल नहीं बन पा रहा है, फिर भी आप समझिएगा कि ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल को मान लीजिए, इसको फोल्ड कीजिएगा तो ये तार का रूप धारण कर लिया। अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड कीजिएगा तो ये एक सर्कल बना, ठीक है। सर्कल जस्ट लाइक एक, ये क्या है, एक परिधि है। वृत्त की क्या बन गया, एक परिधि बन गया। जब हम तार को मोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम किसी भी तार को मोड़ते हैं और उसको जब मोड़ के हम एक वृत्त बनाते हैं तो वो जो वृत्त बनता है वो तार की लंबाई जो होती है, तार की लंबाई, उस स्थिति में तार की लंबाई जो है वो वृत्त के परिधि के बराबर हो जाता है। वृत्त के परिधि के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जब हम किसी तार को मोड़ते हैं तो उस तार की जो लंबाई होती है वो वृत्त के परिधि के बराबर होता है। अगर सपोज कीजिए हम इस तरह से एक तार है, इसका ये 88 सेंटीमीटर लंबा है, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे जुड़ा, अगर इसको खोल देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि तार की जो लंबाई है वो वृत्त के क्या है, परिधि के बराबर है। वृत्त के परिधि के जब बराबर है तो इसका मतलब है कि वृत्त का परिधि, हम आपको कल के वीडियो में बताए थे कि इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr बराबर हम लिख सकते हैं 88 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि पाई का मान, देखिए जब तक अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे कि पाई का मान क्या रखना है, नॉर्मली पाई का मान जो है अगर लिखना होता है क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको लिख देगा कि पाई का मान जो है यूज करना है 3.14, ठीक है, ये लिखेगा। अगर ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो आपको हमेशा पाई का मान जो है 22/7 रखना है। क्या रखना है, 22/7, याद रखिएगा 22/7 रखना है, ठीक है, जब तक कि क्वेश्चन में नहीं दिया रहे। अब देखिए इसका फार्मूला ये होता है, तो हम फार्मूला से चलते हैं। 2 के जगह पे 2 लिखेंगे, इंटू पाई के जगह पे 22/7 लिखेंगे, 22/7। और आर तो चूंकि निकालना है, हमको फाइंड करना है, तो आर के जगह पे आप आर ही रखिए। और ये वृत्त के जो लंबाई है वो वृत्त के परिधि के बराबर है, इसलिए यहाँ बराबर हम क्या देते हैं, 88 सेंटीमीटर देते हैं, ठीक है। अब इसको कट कीजिए, 22 दूनी 44 दूनी क्या हो जाएगा 88। इसका मतलब आर का जो वैल्यू आ गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि त्रिज्या आपको क्या निकला, 14 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। याद रहेगा त्रिज्या कितना निकला, 14 सेंटीमीटर निकल गया। अब चूंकि त्रिज्या निकल गया है तो हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर हम आपको बताए हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई का मान तो आपको हम बताए हैं कि 22/7, आर के जगह पे आपको क्या रखना है 14 इंटू 14। इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए तो 7 2 जा 14 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 दूनी 44 गुना 14 कीजिएगा तो ये आपको आंसर आ जाएगा। जो भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या समझा यहाँ से, इस टाइप का क्वेश्चन कि यदि एक 88 सेंटीमीटर तार को मोड़ कर वृत्त बनाया जाता है तो इस वृत्त की त्रिज्या या क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे कॉन्सेप्ट जो है इसका है कि तार की लंबाई जो होती है वृत्त के परिधि के बराबर है। अब चूंकि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला आप जानते हैं 2πr होता है, और तार की लंबाई जो दिया है आपको 88 सेंटीमीटर, यहाँ से आप त्रिज्या फाइंड आउट कर लिए। और त्रिज्या जैसे ही निकल गया, अब वृत्त के क्षेत्रफल में जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर उसमें पुट कर दीजिए तो वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन में एग्जाम में लगभग आता ही आता है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया रहेगा, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि ज्ञात करें, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते समय आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए कि उसमें क्या दिया है और क्या हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है।
अगर आपको ये समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका वहीं बन गया। तो हमको यहाँ क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका परिधि जो है परिधि जो हमको कह रहा है निकालने, परिधि बराबर हमको इसका फाइंड आउट करना कि परिधि मेरा क्या है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है वो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है, पाई आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई का मान हम आपको पहले भी बताए हैं कि जब तक ये नहीं दिया रहे कि पाई का मान 3.14 लेना है, तब तक आप पाई का मान जो है 22/7 ही रखिएगा। 22/7 आर का मान जो हो जाएगा वो आर स्क्वायर ही रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 154 डालिए, आप इसको कट कीजिए, देखिए 11 दूनी 22, 11 इकाई 11 11 चौक 44, ठीक है। ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 7 बार में। तो आप 22 से कितना बार में कट रहा है, 7 बार में कट रहा है। तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 7 × 7। ये 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। अब आर बराबर लिख सकते हैं √7 × 7। जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 में से 1 बाहर आता है, इसका मतलब आर का जो वैल्यू आ गया आपका क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। जब आर आप निकाल लिए, इसका मतलब त्रिज्या जब आप निकाल लिए, तो आप परिधि आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि परिधि का फार्मूला आप जानते हैं कि 2πr होता है। और इसका फार्मूला आप 2πr है, तो इसमें आप पुट कर लीजिए 2 × 22/7 × 7। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर। यानी कि आपने कंपेयर करना सीखा कि क्षेत्रफल दिया है तो परिधि कैसे निकालेंगे, तार की लंबाई दिया है तो वहाँ पे त्रिज्या और परिधि कैसे निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है कि परिधि ही आपको दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछ देगा, परिधि दिया रहेगा क्षेत्रफल पूछ देगा। तो आइए उस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा आपका, यदि किसी वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि दिया क्या है, तो परिधि दिया है, तो परिधि बराबर कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख देंगे, 88 सेंटीमीटर लिख देंगे। और हमको पता है कि वृत्त का परिधि का फार्मूला जो होता है वो 2πr होता है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 × 22/7 इंटू आर का मान हमको निकालना है, आर × 88। देखिए 22 दूनी 44 दूनी 88, तो क्या हो जाएगा, आर का मान जो आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। चूंकि आप आर फाइंड आउट कर लिए हैं तो इसका क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 रखिए, आर का मान जो है आपने फाइंड आउट किया कितना 14, तो यहाँ पे 14 2 बार लिखना है चूंकि आर स्क्वायर है। तो आप इसको कीजिएगा गुना, तो 14 दूनी 28 और गुना क्या हो जाएगा 22। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 28 दूनी 56 होता है, फिर 56 इस तरह से 616। इसका मतलब इसका क्या आंसर आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको 3 टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप इस तीनों टाइप को बढ़िया से पढ़ के जाते हैं, अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं, तो उम्मीद कीजिए कि विदेश से अगर क्वेश्चन रहा तो आपका क्वेश्चन बनेगा, बेहिचक बनेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वृत्त, तो पढ़ लिए आप। वृत्त के बाद हम लोग आते हैं वर्ग पे, ठीक है। वर्ग से रिलेटेड भी मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है फार्मूला वगैरह बताया था, ठीक है। फिर आज उसको रिकैप करवा दे रहा हूँ। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। इसका परिमाप जो होता है वो 4 गुना भुजा होता है। और इसमें जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण वो होता है √2 गुना भुजा। वर्ग कुछ इस तरह से बना होता है। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं,
इस तरह से। और वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं, तो 90 डिग्री पे काटते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ग में कुल सभी कोण जो होते हैं 90 डिग्री के ही होते हैं। वर्ग में टोटल 4 भुजा होते हैं, ठीक है। अब समझिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रहता है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड रहेगा। देखिए, अगर वृत्त को आप रिवाइज कर लीजिए, वर्ग को रिवाइज कर लीजिए और आयत को रिवाइज कर लीजिए, ये तीनों से कंपेयर करके क्वेश्चन देता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, यदि वर्ग की जो परिधि है, सॉरी, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। कुछ इस तरह से आपको जो है मतलब कंपेयर करके क्वेश्चन देगा। तो वहाँ पे फंसना नहीं है, बिल्कुल आप इसी आराम से बन जाएगा। आप सिर्फ देखते रहिए वीडियो में। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को दो गुना कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे देगा आपको, कि ऑप्शन इस तरह से दे देगा कि दो गुना हो जाएगा, 2 गुना होगा। बी देगा आधा हो जाएगा। सी दे देगा 4 गुना हो जाएगा। और डी दे देगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए इससे रिलेटेड अभी आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बिल्कुल बढ़िया से देखिएगा। हमने आपको बोला कि यदि वृत्त की जो भुजा है उसको कितना गुना कर दिया जा रहा है, 2 गुना कर दिया, यानी कि पहले कुछ भी है जो भी है उसको डबल कर दिया जा रहा है ना। तो आपको अभी जस्ट बताए हैं हम कि इसका वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए, यानी कि साइड का स्क्वायर, अगर आप भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका जो परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। अभी अब जस्ट देखें। और इसका जो विकर्ण होता है वो होता है √2 गुना भुजा, इस तरह से। तो अब देखिए इसी फार्मूला में हम इस मान को रख के देखेंगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगर इसके वर्ग को यानी कि भुजा को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। समझिएगा ध्यान से। अगर भुजा को मान लीजिए 2 गुना कर, भुजा के जगह पर आप क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। तो यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल जो है उसका 9 गुना, 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। वर्ग की भुजा को 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल जो है आपका 16 गुना हो जाएगा। वर्ग की भुजा को 5 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल जो है आपका 25 गुना हो जाएगा। अगर वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, अभी आप क्या समझे कि 2 गुना, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। वर्ग की भुजा को 4 गुना, इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। वर्ग की भुजा को 3 गुना, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। लेकिन अब 2 गुना नहीं करके यदि आपको कह दे कि आधा कर दिया जाए तो आधा का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 होगा। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन यहाँ से, अगर वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। याद रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। वर्ग की भुजा को आधा करने पे उसका क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। वर्ग की भुजा को अगर 1/3 करते हैं, वर्ग की भुजा को अगर 1/3 करते हैं तो उसका क्षेत्रफल जो है 1/9 हो जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम इसके परिमाप पे। मान लीजिए कि इसका भुजा जो है, पहले जो मान लीजिए इसका परिमाप 4 ही था, ठीक है। अब इसके भुजा को क्या कर दिए हम, 2 गुना कर दिए,
तो इसको समझिएगा ध्यान से। तो 4 गुना 2 मतलब क्या, ये 8, यानी कि पहले से क्या हो गया, ये डबल हो गया है। तो वर्ग का परिमाप अगर दोगुना कर दिया जाए, सॉरी वर्ग की भुजा अगर दोगुना कर दिया जाए तो परिमाप भी दोगुना हो जाएगा। वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो परिमाप भी आधा हो जाएगा। वर्ग की भुजा को 1/4 कर दिया जाए तो परिमाप भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक देते हैं आपको, आप बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि किसी वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। ऑप्शन 4 गुना हो जाएगा, बी में 5 गुना हो जाएगा, सी में 9 गुना हो जाएगा और डी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, इसको आप आसानी से बना भी लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वर्ग से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे सिंपल क्वेश्चन आपको दे सकता है, ये दे देगा, यदि किसी वर्ग का विकर्ण, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 3√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी आप जस्ट समझते हैं कि वर्ग का विकर्ण का जो फार्मूला होता है, विकर्ण बराबर, आप जानते हैं कि विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है ना। अब विकर्ण का वैल्यू कितना दे रखा है, 3√2, तो हम लिख सकते हैं कि √2 इंटू भुजा बराबर विकर्ण के जगह पे 3 इंटू √2। अब क्या देख रहे हैं कि √2 इस साइड भी और √2 उस साइड भी, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो भुजा बराबर आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। जब भुजा बराबर 3 मिल गया, साइड बराबर 3 मिल गया, तो आप इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 9। समझ में आ गया। कभी कभी क्षेत्रफल देके विकर्ण पूछ देगा, कभी कभी विकर्ण देके क्षेत्रफल पूछ देगा, कभी कभी विकर्ण देके परिमाप पूछ देगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपका क्षेत्रफल नहीं देके परिमाप पूछता तो क्या आपसे नहीं निकलता। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा होता है कि नहीं होता, बताइए। तो 4 गुना भुजा, 4 इंटू 3 कीजिएगा, 4 से 12, आराम से नहीं निकाल लेते आप। तो ये समझिए यदि किसी वर्ग का विकर्ण दिया रहेगा तो आप परिमाप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो भुजा आराम से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो देखिए, एक उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम भुजा स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 121, क्योंकि क्षेत्रफल का ही तो वैल्यू दे रखा है 121। अब चूंकि देखिए इधर इस साइड में स्क्वायर है तो बराबर के उस साइड में वो क्या बदल जाता है, स्क्वायर अगर इस साइड में तो स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो वो रूट में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। तो हम लिख सकते हैं भुजा बराबर √21 इंटू 21। ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो भुजा बराबर हो जाएगा आपका 11 इंटू 11 कीजिएगा तो ये 11 का स्क्वायर होता है और इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर विकर्ण निकालना है तो आप भुजा क्यों निकाल रहे हैं, है ना।
तो आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण बराबर जो होता है, विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा होता है। जब तक आप भुजा नहीं निकालिएगा तब तक आप विकर्ण नहीं निकाल पाइएगा। बार बार हम इसी चीज को फोकस कर रहे हैं कि आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। अगर विकर्ण पूछ रहा है तो विकर्ण का फार्मूला क्या है? विकर्ण का फार्मूला है √2 गुना भुजा। चलिए, √2 गुना भुजा अगर विकर्ण का फार्मूला है और हमको भुजा मिल जाए तो विकर्ण तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो भुजा निकलेगा कहाँ से? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 121। इसका मतलब है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? भुजा निकल जाएगा। और जैसे ही भुजा निकल गया और वर्ग के विकर्ण में उसका हम मान रखे तो वर्ग का विकर्ण निकल गया, ठीक है। तो √2 इंटू 11 कर दीजिए तो 11√2 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ से परिमाप पूछता तो आप परिमाप भी निकाल सकते थे। इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है, वो आप इसको बना के रखिएगा, ठीक है। 121 के जगह पे जो है आप 225 रख दीजिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में वर्ग का विकर्ण क्या है इसी को आप बना के रखिएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंतजार रहेगा, ठीक है। आपने वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा, वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं आयत पे। आयत से क्वेश्चन कैसे पूछता है? देखिए, आयत से रिलेटेड फार्मूला वगैरह या इसका कॉन्सेप्ट जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है। आप होगा तो उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आयत का हम शेप देखते हैं। आयत का शेप, आकृति कैसा होता है? तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें भी सारे कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसके भी विकर्ण जो है वो क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो वर्ग में जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो वर्ग वृत्त होगा ये, आयत होगा, ठीक है। तो चौड़ाई, स्लिप ऑफ टंग कभी कभी हो जाता है, आपसे भी होता होगा तो लाइटली लीजिएगा, ठीक है। तो ये चौड़ाई है और ये क्या है? लंबाई है। कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता होगा कि लंबाई किसको कहें और चौड़ाई किसको कहें, है ना, होता है ना कि लंबाई और चौड़ाई में क्या डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस ये है, हम आपको बताएं, आज के बाद आप लंबाई चौड़ाई में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। सपोज कीजिए यहाँ लंबाई लिखा है और यहाँ चौड़ाई लिखा है और आपको बोला गया कि अपने मन से जो यहाँ पे डिजिट रखिए आप, तो किसमें कितना डिजिट दीजिएगा ये आप पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लंबाई है वो हमेशा चौड़ाई से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर ये 8 है और ये 5 है तो ये कभी 8 चौड़ाई नहीं हो सकता है और 5 लंबाई नहीं हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा चौड़ाई हमेशा लंबाई से कम होगा। यानी कि ये जो आपने लिखा है वो गलत लिखा है। इसको अगर आप 8 और 5 लिखते तो ये सही होता, ठीक है। लंबाई कभी भी चौड़ाई से कम नहीं हो सकता है, लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होगा। तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिले कि और कोई फिगर देखने को मिले तो उसमें अगर पूछा जाए कि इसमें लंबाई क्या है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो लंबाई होगा, उसका शेप कैसा भी हो, जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो लंबाई होगा, जिसका वैल्यू कम होगा वो चौड़ाई होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग इसके क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है बिल्कुल आसान होता है। इसका क्षेत्रफल बड़ा होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर अगर आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इसकी लंबाई और इसके चौड़ाई, ठीक है, इसके लंबाई और इसके चौड़ाई को गुना कर दीजिएगा आपस में तो क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इसका अगर यदि परिमाप निकालना है, परिमाप, तो ध्यान से समझिएगा। परिमाप, मान लीजिए ये लंबाई को L मान लिए तो ऊपर भी L है, अगर चौड़ाई को B मान लिए तो यहाँ भी B है। तो इस सारे पार्ट को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलता है? परिमाप मिलता है। तो आप इसको लिख सकते हैं L प्लस L प्लस B प्लस B। तो आपको क्या मिला? 2L प्लस 2B। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 इंटू L प्लस B। इसका मतलब अगर इस फार्मूला को आप भूल भी जाते हैं तो आप इस सब को जोड़ दीजिएगा
तो क्या मिल जाएगा, परिमाप ही तो मिलेगा। ठीक है, तो लंबाई क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के आपस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, या तो फॉर्मूला आप रट लीजिए या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इस लंबाई चूंकि एक आयत में 2 लंबाई होता है 2 चौड़ाई होता है, सबको जोड़ दीजिए तो परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं। इसका विकर्ण भी आप देख ही लीजिए। इसका विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, इसका विकर्ण जो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आपको समझ में आ रहा है, एल जो है लंबाई है और बी जो है वो चौड़ाई है। ठीक है, अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसा पूछेगा, यदि एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई, लंबाई एवं चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है, के अनुपात में है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। देखिए हमने क्षेत्रफल पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ देता लंबाई चौड़ाई क्या है, पूछ देता परिमाप क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझना है आपको कि जो रेशियो दिया है वो किसका दिया है, लंबाई एवं चौड़ाई का। देखिए लंबाई एवं चौड़ाई का जो रेशियो दिया है वो 3:2 दे रखा है ना। अगर यही रेशियो 2:3 देता, 2:3 देता तो क्या बताइए, आप ही लोग बताइए, ये रेशियो सही होता, बिल्कुल सही नहीं होता। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि लंबाई हमेशा चौड़ाई से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता, क्वेश्चन बनता ही नहीं। ठीक है, अब समझिए हम क्या करते हैं कि इसको बनाने के लिए, चूंकि ये दे रखा है क्या, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लंबाई चौड़ाई दे रखा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसमें एक थोड़ा सा और इसमें ऐड करना पड़ेगा हमको, तब ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें ऐड कर दीजिए, यदि आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, अनुपातिक राशि मान लेते हैं x, क्योंकि परिमाप दिया है कितना 28 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, यही होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी जो है, 2 इंटू एल प्लस बी, हम इसके जगह पे क्या करते हैं, 2 इंटू एल के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 3x प्लस बी के जगह पे आप 2x रखिए और इसके बराबर में 28 रख लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये 2 से जो है 28 14 बार में कट जाएगा, इस दोनों को ऐड कीजिए तो आपका जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3 और 2 क्या निकलेगा, 5x, तो 5x इज इक्वल टू क्या 14, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 14/5, x का मान क्या निकल गया 14/5 निकल गया। आपको चूंकि लंबाई निकालना है तो लंबाई की 3x के रूप में है, तो आप 3 इंटू एक्स के जगह पे 14/5 रख लीजिए, तो 42/5 सेंटीमीटर इसका जो है लंबाई निकल जाएगा। और यदि चौड़ाई का बात कीजिए तो ये 2x है, तो 2 इंटू 14/5 रख लीजिएगा, तो 28/5 इसका क्या निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए, लंबाई चौड़ाई का रेशियो मान लेंगे x, ठीक है, और इसका परिमाप जो दिया होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। इस फार्मूला में इसके वैल्यू को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपका 42/5 सेंटीमीटर लंबाई निकल जाएगा और चौड़ाई जो है 28/5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं जो आप बना के रखिएगा, हम रेशियो सिर्फ बदल दे रहे हैं, ठीक है, और आसान कर दे रहे हैं। आपका यहाँ पे रेशियो हम दे रहे हैं
4:3, ठीक है। और इसका आपको क्या निकाल देना है, क्षेत्रफल निकाल देना है ना, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको आप बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, बनाइएगा जरूर। देखिए जब तक आप बनाते नहीं हैं, जब तक आप रिवाइज नहीं करते हैं, तो आपका जो है सीखा हुआ चीज़ आप ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, इसलिए रिवीजन जरूरी है। अगेन एंड अगेन रिवीजन आप करते रहिएगा। आपने पढ़ा वृत्त, आयत और वर्ग। आपने क्या पढ़ लिया, वृत्त पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया और वर्ग पढ़ लिया, ठीक है। वृत्त, आयत और वर्ग पढ़ लिया। अब इस तीनों से जो है रिलेटेड क्वेश्चन एक बार कंपेयर करके, यानी कि तुलना करके क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, एकदम VVI है, इस चीज़ को लिखिए। यानी कि वृत्त, आयत, वर्ग को आपने सेपरेटली पढ़ा, अलग अलग पढ़ा, कैसा क्वेश्चन पूछता है ये भी आपने पढ़ा। लेकिन अब वृत्त का तुलना वर्ग से कर देगा, ठीक है। वृत्त का तुलना जो है आयत से कर देगा, आयत का तुलना वर्ग से कर देगा, और इस तरह से कंपेयर करके क्वेश्चन पूछेगा। तो उस कंपेयर वाले क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, आइए इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऐसे पूछ देगा आपको, यदि 88 सेंटीमीटर परिधि, सॉरी ऐसा लिखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने पहले ही बताया कि वृत्त को वर्ग से कंपेयर कर देगा, ठीक है, वर्ग को वृत्त से कंपेयर कर देगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या, क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि वृत्त की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर, ये क्वेश्चन में ही दिया है। तो हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के। तो इसका मतलब है कि जो वृत्त का जो परिधि है, वृत्त का परिधि कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर, वो वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, वो किसके बराबर है, 88 के बराबर है। तो आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 22 चौक 88, यानी कि भुजा जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। जैसे ही आप वर्ग की भुजा निकाल लिए हैं तो इसका क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल आप बताइए क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा आप कितना निकाले हैं 22, तो 22 का स्क्वायर मतलब 484 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आपने समझा कि एक वृत्त का जो तुलना किया जा रहा है किसके, एक वर्ग से किया जा रहा है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि क्वेश्चन में जो दिया है मैंने उसी को नोट किया और उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा और आंसर तक पहुंच गया। तो क्वेश्चन में क्या था, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो मैंने उसी चीज को लिखा, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। चूंकि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मैंने यहाँ 88 सेंटीमीटर लिखा, और वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुना भुजा होता है, तो मैंने 4 गुना भुजा बराबर 88 लिखा। यहाँ से क्या फाइंड आउट हुआ, 22 सेंटीमीटर भुजा फाइंड आउट हुआ। जैसे ही भुजा निकल गया तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान जो दिया हुआ है वो 22 दिया हुआ है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484 सेंटीमीटर, ठीक है। आप एक चीज और नोट कर लीजिए, ठीक है, आपको जो है 1 से लेके कम से कम 1 to 50 का जो स्क्वायर है आपको याद होना चाहिए। मैथ को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं बिल्कुल विद इन सेकेंड में, या बिल्कुल फास्ट सॉल्व करना चाहते हैं, अपना आप कैलकुलेशन अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर तो याद करना ही होगा। और आप
समझ रहे होंगे कि अगर आपको लग रहा हो कि याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो जी नहीं, आप मेरा एक वीडियो स्क्वायर से रिलेटेड बनाया हुआ है, उसको आप जाके देखिए। आप 1 से लेके 100 तक का जो स्क्वायर है 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा, उसको आप कोई भी पूछेगा पटाख से बता दीजिएगा, बिना रट्टे बता दीजिएगा। आप एक बार उसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। वृत्त का तुलना मैंने वर्ग से किया, अब वर्ग का तुलना हम आयत से करके दिखाते हैं आपको। ऐसे समझिए, एक आयत, या फिर इसको ऐसे समझिए, एक तार जिसकी लंबाई 88 सेंटीमीटर है, को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है, एक आयत बनाया जाता है। यदि इस आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 6:5 हो, तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्या है, तथा यदि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का विकर्ण क्या है, विकर्ण बराबर वाट। समझिएगा, यहाँ से देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, और दोनों को टाइप का क्वेश्चन मैंने एक ही प्रश्न में रख दिया ताकि ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट हो। तो मैंने क्या किया कि एक तार को एक 88 सेंटीमीटर लंबा तार लिया, जिसको मोड़कर मैंने क्या बनाया, एक आयत बनाया, और उस आयत का लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो मैंने दे रखा है कितना, 6:5 दिया। और इसी में एक क्वेश्चन और ऐड किया कि यदि आयत का परिमाप जो है वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का विकर्ण क्या है। तो देखिए, इसको पहले हम समझते हैं ढंग से। आपको हम पहले भी बताए हैं, क्वेश्चन जो है आप लिख लीजिएगा ढंग से। यहाँ समझिए कि ये तार की जो लंबाई होती है, तार की लंबाई मैंने बताया है आपको पहले भी कि तार की लंबाई जो होती है वो आयत का परिमाप हो, वर्ग का परिमाप हो, या वृत्त की परिधि हो, उसके बराबर होता है। तो चूंकि क्वेश्चन में आयत का परिमाप दिया है, तो यहाँ पे तार की लंबाई आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगा, आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगा, है ना, आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई भी तो दे रखा है आपको, ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई भी दे रखा है, तो लंबाई का जो रेशियो है और चौड़ाई का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 6:5, 6:5 दे रखा है। हम क्या कर लेते हैं, अनुपातिक राशि जो है x मान लेते हैं, और आयत का परिमाप बराबर आप जानते हैं कि 2 × L + B होता है, और इसका जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है, 88 दे रखा है, ठीक है। L के जगह पे आप क्या रख दीजिए 6x, और B के जगह पे आप क्या रख दीजिए 5x, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 88। आप इसको सॉल्व कीजिए, 44 आएगा, और इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 11x आ जाएगा बराबर 44। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ से क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए, तो क्या आपको लंबाई नहीं मिलेगा, लंबाई मिल जाएगा कितना 6 × 4 मतलब 64, और चौड़ाई जो आपका मिलेगा 5 × 4 मतलब 24। आपको समझ में आ गया। आपका पहला क्वेश्चन था लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, तो हम क्या कर लिए, लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए। कितना, लंबाई मेरा निकला 24 और चौड़ाई निकला कितना 20। कैसे निकला, तो आप पहले से जानते हैं कि तार की जो लंबाई होती है वो आयत हो या वर्ग हो या फिर वृत्त हो, तो वर्ग के परिमाप के बराबर,
आयत के परिमाप के बराबर वृत्त की परिधि के बराबर तार की लंबाई होता है। तार की लंबाई हमको 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तार का परिमाप आप जानते हैं कि 2 × L+B होता है। 2 × L+B का मान जो है 88 दिया हुआ है और यहाँ पे L और B का मान जो है रेशियो में दिया हुआ है 6x, तो हमने यहाँ 6x रखा। चौड़ाई जो दिया हुआ है B का मान 5x, तो हमने 5x रखा और इसको सॉल्व किया तो वो x का मान जो है 4 निकल गया। ठीक है, अब इस x को जो है हम लंबाई की जगह पे 6x है तो 6 × 4 किए तो 24 निकल गया और चौड़ाई की जगह पे 5x है तो 5 × 4 किए तो 20 निकल गया। आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, लंबाई और चौड़ाई निकालना आप सीखे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, चूँकि जगह का अभाव है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा चीज़ है कि आयत का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो क्वेश्चन में जैसे लिखा है उसी तरह हम लिखते हैं, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के क्या है बराबर है। अब आयत का परिमाप दिया क्या है 88 और वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है 4 गुना भुजा। इसका मतलब है कि 4 गुना भुजा का वैल्यू जो दिया है वो क्या दिया है 88 दिया है। तो यहाँ से आप भुजा निकाल दीजिएगा तो 22 बार में कटेगा तो भुजा का मान आपने कितना निकाल लिया 22 सेंटीमीटर निकाल लिया। भुजा का मान कितना निकाल लिया 22 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब चूंकि विकर्ण आपको निकालना है तो विकर्ण का फार्मूला आप जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। अब समझ लीजिए √2 गुना भुजा होता है तो √2 इंटू भुजा का मान आपने कितना निकाला है 22, तो यहाँ पर लग दीजिए 22 क्या हो जाएगा 22√2 सेंटीमीटर। तो आप क्या समझे, वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप परिधि निकालना सीखे आप, आयत का क्षेत्रफल परिमाप लंबाई चौड़ाई निकालना सीखे आप, वर्ग का सीखे और सबका जो कंपेयर करके क्वेश्चन देता है उससे भी रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बताया। तो आई थिंक वृत्त वर्ग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। मैं कल के वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ त्रिभुज, गोला, शंकु, बेलन। याद रखिएगा ये 4 टॉपिक्स जो बच गया है वो मैं कल के वीडियो में बनाने वाला हूँ। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका क्या लाभ मिल सके। ठीक है, बाकी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। भाई आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप यदि हमको सपोर्ट करते हैं, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और अगले वीडियो में और एनर्जी के साथ जो है अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को लाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, आज ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम, दुआ सलाम। ठीक है,